तो कहीं ना कहीं 4 चक्रों की बात की। पहले मूलाधार माँ शैलपुत्री, फिर स्वादिष्ठान माँ ब्रह्मचारिणी, फिर मणिपुरा माँ का तीसरा स्वरूप जो है वो चंद्रघंटा। उसके बाद में फिर जो चौथा स्वरूप रहा, जो चक्र है कहीं ना कहीं जिसको कहा गया है हरे कलर वाला, कहीं ना कहीं अनाहत चक्रा, जो माँ कुष्मांडा से जिसका कनेक्शन या संबंध जो है कहीं ना कहीं हमने डिस्कस किया। आज हम बात करने वाले हैं वो जो जब हृदय चक्र से ऊपर आप बढ़ते हैं, शक्ति जब ऊपर चली जाती है, तो जो हमारा ये गले का स्थान है, तो 5वां चक्र जो है उसे विशुद्ध चक्र कहा गया। यहाँ पे प्लेसमेंट है। तो कहीं ना कहीं ये जो 5वां विशुद्ध चक्र है, जिसका कनेक्शन, जिसका संबंध जो है कहीं ना कहीं वो माँ स्कंद माता के साथ है। स्कंद माता यानी स्कंद भगवान कार्तिकेय जो माँ की गोद में विराजमान है, और माँ कहीं ना कहीं एकदम सशक्त, अपने स्कंद कार्तिकेय की रक्षा करने के लिए सशक्त है। स्कंद यूँ तो खुद देवताओं के सेनापति हैं, लेकिन माँ के लिए तो बच्चे बच्चे ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं माँ की गोद में जो है स्कंद जी विराजमान, और कहते हैं माँ स्कंद माता की जो पूजा कर ले तो स्कंद की भी यानी कि कार्तिकेय जी की भी पूजा साथ में हो जाती है। और कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े जो हमारे गायन कला वाले भी है, कहीं ना कहीं जो विशुद्ध चक्र की शक्ति है, जब ये कहीं ना कहीं जागृत हो जाता है तो कई बार वाणी में वो शक्ति आ जाती है कहीं ना कहीं, कि लोगों को आप अपनी वाणी के द्वारा ही कहीं ना कहीं मोहित करना या कमांड करना जो है वो कर सकते हैं। ये एक बड़ा छुपा हुआ रहस्य है ना। कई बार आपने देखा ना, कमांडेंट ऑफिसर्स होते हैं आर्मी में भी, तो वो एक कमांड दी तो चाहे पूरी प्लाटून है जो है वो सुन रही है। तो वो चक्र की शक्ति तो है, और सबके पास नहीं है, सभी कमांडिंग ऑफिसर्स नहीं है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि कुछ विशेष ऐसे जो है भक्त हैं या कहीं ना कहीं माँ के दास है जिनके ऊपर माँ की कृपा है। तो बहुत बड़े बड़े गायन कला वाले, अब ऐसा होता है कई बार कि गाते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्यों कुछ को ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है, कुछ ही ज़्यादा लाइमलाइट वाले होते हैं, या कुछ का ही टैलेंट ज़्यादा लगता है, या कुछ ही लोगों को एंटरटेन कर पाते हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि वो भगवती की कृपा है। ये जो कंठ में माँ सरस्वती की विराजमान होने की बात करते हैं, भगवती का ही स्वरूप है। तो स्कंद माता की जब कृपा हो जाती है तो जो योगी है या साधक है, कहीं ना कहीं वो फिर अपने 5वें चक्र की तरफ जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो जो एक सदा आनंद में रहने वाली चीज़ है ना, और अपनी शक्ति की कमांड वाली चीज़ है, उसकी तरफ बढ़ता है। और जो बाकी चीज़ें, जैसे मैंने हार्ट चक्र वाली बात की थी, कि धीरे धीरे करके जो बाकी क्लेश, द्वेष, ये सब चीज़ें छोड़ता जाता है कहीं ना कहीं। तो अपने आप में अब बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि जो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, कई बार वो ज़्यादातर अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं या अकेला रहना पसंद करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो प्रतिभा जो है, जो जागृत हो गई है, तो फिर वो कहीं ना कहीं उनको अकेलेपन में बिजी रखती है। फिर